नमस्कार दोस्तों, जीके एकेडमी न्यूज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ऐसे लोगों की जिनकी कोई संतान नहीं होती है। जी हाँ दोस्तों, जिन लोगों की संतान नहीं होती उनको समाज में अन्य लोग गलत दृष्टि से देखते हैं और उन्हें मनहूस कहकर पुकारते हैं तथा समाज के लोग उन्हें कई तरह के ताने मारते हैं, जिस कारण से उन्हें बहुत सी पीड़ा और कष्ट सहना पड़ता है। वह संतान प्राप्ति के लिए बहुत प्रयास करते हैं, कई डॉक्टरों से सलाह लेते हैं और बड़े बड़े मंदिरों मस्जिदों में जाकर माथा टेकते हैं, फिर भी उन्हें संतान प्राप्ति नहीं होती। समाज के लोग उन्हें घृणा की दृष्टि से देखते हैं। लेकिन दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी बात बताने वाले हैं। संत रामपाल जी महाराज अपने सत्संगों के माध्यम से बताते हैं कि वह बड़ी ही पुण्य आत्माएं होती हैं जिनको कोई संतान नहीं होती। आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से संत रामपाल जी महाराज जी ने ऐसा क्यों कहा। परमात्मा का विधान है, एक लेवा एक देवा दूतम, और कोई किसी का पिता नहीं पूतम। ये तो ऋण संबंध एक दूसरे का लेन देन उलझा हुआ है। अंत में सब 12 बाटा, कोई कहीं जाएगा कोई कहीं। तो कहने का भाव ये है कि चलो ये भी आपको ज्ञान हो गया, तुम्हें पुत्र है पुत्री है, पिछले संस्कार तो हैं ही, कभी हमने इनका ले रखा, कभी इनने हमारा ले रखा, कोई देने आ रहा है कोई लेने आ रहा है। ये तो अब बात समझ में आ गई। अब हम परमात्मा का सहारा लेंगे। इस परमात्मा के पास एक ऐसी पावर है, ऐसी शक्ति है, वीटो पावर है। हमारे संस्कारों को अब खत्म कर देंगे। अपनी तरफ से लेन देन हमारा कभी सीमित करके इसी जीवन में सबको सुलझा देंगे और पीछा छूट जाएगा। आज आपका परिवार भगवान की शरण में है, सारे सतलोक चले जाओगे। वहां जाने के बाद फिर ना इनकी मृत्यु ना आपकी, संस्कार सारे खत्म। जैसे गीता ज्ञानदाता 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में कहता है कि सर्वधर्मान परित्यज्य एकम शरणम व्रज अहम तवा सर्व पापे भयमुक्षामि मा शुच। तो परमात्मा फिर हमारे जो पाप कर्मों का वो नाश कर देंगे, जिससे हमारे संस्कार उलझ रहे थे। जब वो पाप पर नाश हो गए तो हमारे संस्कार खत्म, वो भी करो और आप भी पार हो गए, क्योंकि आपको भी रास्ता वही मिल गया। अगर उनको रास्ता नहीं मिलता और जिनके संतान नहीं है तो वो क्या तड़फ करते हैं। मनुष्य तो कुछ दिनों में संतोष कर लेता है, लेकिन बहन बेटी जिसके संतान नहीं है उसको संतोष नहीं होता, क्योंकि समाज नहीं होने देता और वो इसी कसक में मर जाती है कि मेरा संतान नहीं हुई। वो किसी बच्चे को गोद लेते हैं, कुछ दिनों के बाद ब्याह होता है, ब्याह होने के बाद पत्नी आती है तो उसमें मन मुटाव हुए बिना रहे को नहीं। ये तो अपने बच्चों और अपने पुत्र वधू हो उसके साथ भी हो जाता है घर में। तो फिर उसके मन में ये आता है, भगवान अगर मेरी संतान होती तो आज ये मेरे सामने ऐसे बोलता, ये मेरे सामने क्या ऐसे बोलती। बुद्धि भ्रष्ट कर रखी काल ना मारी। हर जिनके पुत्र वधू अपने ही है उनको उनसे देख ले वो कितने 16 माथा बोले आज के। तो कहने का भाव ये है कि फिर वो बहन मरते समय भी इसी कसक में मर जाती है कि हे भगवान मेरा संतान ना हुई, हे परमात्मा मेरा संतान ना हुई, और पूजा करें हम काल की। तो फिर अगले जन्म में यू काल कैसी दुर्गति करता है कि ले तेरी इच्छा थी संतान उत्पन्न करने की, उसको कुतिया का जन्म दे दिया और इकट्ठे वो 8 पैदा कर रही है और फिर उसका जलूस निकाल रहा है और खुश हो रहा ले कर ले पैदा कितने संतान चाहे तो। फिर छुरी बना दी कि ले 12 इकट्ठे पैदा कर ले, काट ले कसर सारी बहन। पुण्यात्माओं, सतगुरु आए दया करी ऐसे दीन दयाल, और बंदी छोड़ वृत्तास का जठ अग्नि प्रतिपाल। तो इस ज्ञान के आधार से हमने जीना पड़ेगा, अपना जीवन सफर तय करना पड़ेगा, तभी हम सफल होंगे। बच्चे हैं, संतान है, घनी बढ़िया बात, उनको भी राम नाम पर लाओ, भगवान के बच्चे हैं। हमारे तो वो नियमित कर रखे हैं, हम तो मजदूर समझना अपने आप को। उस धनी के बालकों को इतनी संभाल के रखना। परमात्मा ने उनके निमित्त आपको जैसा भी जेब खर्च दिया है, आपकी इनकम बनाई है, वो इसलिए बनाई है कि इनको भी पालो पोसो, संभाल के रखो और उनको अच्छी शिक्षा दो, सत्संग में लाओ, इनके कर्म बनाओ, तो आपका दायित्व पूरा हो जाएगा, आपका फर्ज पूरा होगा। तो